एम्फेसाइजिंग या इनको एम्फेटिक भी कहते हैं। एम्फेटिक एडजेक्टिव्स, एम्फेटिक प्रोनाउंस अलग चीज़ होती हैं, एम्फेटिक एडजेक्टिव अलग होते हैं। इनका और प्रोनाउन का कोई लेना देना नहीं, मीनिंग वही है, काम तो वही करेंगे, जोर देने का। एम्फेसाइज का मीनिंग ही यही होता है, जोर देना, इम्पोर्टेंस दिखाना। जैसे एग्जाम्पल देखना, तो सेंटेंस देखिए, सी इज़ द वेरी गर्ल। वेरी का मतलब बहुत होता है जब वो एडवर्ब की तरह काम आता है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। एडवर्ब क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं। इसका मीनिंग क्या निकालोगे कि वह बहुत लड़की है जो एरोगेंट, एरोगेंट जानते हैं, नकचढ़ी है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे वेरी का मतलब बहुत नहीं है, सी इज़ द वेरी गर्ल, यही है वो लड़की, जोर दे रहे हैं हम इस बार, ये वही लड़की है। कौन सी? जो एरोगेंट। तो यहाँ वेरी किसका काम कर रहा है? इसका फंक्शन देखिए, पहले तो एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन से पहले ऐड हो रहा है। काम क्या कर रहा है? ये जोर देने का काम कर रहा है। ये वही लड़की है, बहुत परेशान करती है। इसमें देखिए, आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, विद माई आइज, अपनी आंखों से देखा। इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी आंखों से देखूंगा मैं, दूसरे की आंखों से देखूंगा नहीं। फिर भी हम जोर लगा रहे हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा, और ऊपर से और जोर डाल दिया, मैंने मेरी अपनी आंखों से देखा। ऑन का मतलब क्या होता है? खुद का, जिस पे हमारा हक हो। मैंने उसे देखा मेरी खुद की आंखों से। तो आइज क्या है? नाउन है, और इनसे पहले ये जो वर्ड है एडजेक्टिव है। इसका काम क्या है? कुछ नहीं, ये काम बस जोर दे रहा है। जैसे कहते हैं ना, नॉर्मली एक बात कह देते हैं, मैंने उसे देखा, बस किसी ने सुनी किसी ने नहीं सुनी। ऐसी बात कैसे? मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा था। सबके ध्यान जो कान है खड़े हो जाते हैं, ये पता नहीं कितनी इंटरेस्टिंग बात कहने वाला है सामने वाला। तो क्या काम कर रहे हैं ये दोनों शब्द? जोर देने का काम। तो ये दोनों ही, वेरी और ऑन, जब एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, नाउन से पहले आते हैं, तो इनका फंक्शन क्या होता है? एम्फेसाइज करने का। इसलिए इनको कहा जाता है एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि वो संबंध ही दिखाते हैं। या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है प्रोनोमियल एडजेक्टिव। प्रोनोमियल एडजेक्टिव क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये प्रोनाउन से बनते हैं। ठीक है, आई से बना है माई, आई प्रोनाउन है बेसिक। ही से बना है हिज, प्रोनाउन से बन रहा है। पजेसिव इसलिए क्योंकि ये पजेशन दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं। तो कौन कौन से होंगे वो? माई और योर, योर्स नहीं, यही अंतर समझना था। हिज, हर, इट्स, देयर। एग्जाम्पल देखो जैसे इनके, आई थ्रू ऑफ माई शर्ट, मैंने अपनी शर्ट फेंक दी। माई, माई के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। पजेशन दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। शर्ट किसकी थी? मेरी। देयर हॉबीज आर यूजलेस। हॉबीज क्या है? नाउन। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। दे से बना है, प्रोनाउन से बना है, इसलिए प्रोनोमियल है। पजेशन दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है, इसलिए पजेसिव। इसके बाद होते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन पढ़े थे, तो वो प्रॉपर नाम होते थे किसी एक पर्सन के, किसी एक थिंग के, किसी एक एनिमल के। ऐसा नाम जो एक बार में एक के काम आता था।
तो कुछ प्रॉपर नाउन से ही कुछ एडजेक्टिव भी बनते हैं, नाउन से ही बनेंगे वो डायरेक्ट। जैसे इंडिया से बन गया इंडियन, इंडियन टीम। चाइना से बन गया चाइनीज फ़ोन, फ़ोन के साथ आ रहा है, एडजेक्टिव हो गया। चाइनीज जो शब्द है वो एडजेक्टिव है, किससे बना है? चाइना से। चाइना प्रॉपर नाउन है, इसलिए चाइनीज क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे होता है ना बनारसी पान, जोधपुरी चूनर। तो ऐसे प्रॉपर नाउन से जो बनते हैं एडजेक्टिव उन्हें कहा जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे रशियन आर्मी, आर्मी क्या है? नाउन है। रशियन क्या है? एडजेक्टिव है। रशियन किससे बना है? रशिया से। रशिया एक कंट्री है, प्रॉपर नाम है। इंडियन टीम, टीम क्या होती है? नाउन। ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या काम करेंगे? एक्सक्लेमेशन दिखाएंगे। ये होता है व्हाट। इस तरह से आना चाहिए ना, इस तरह का मतलब है ऐसे सेंटेंस में आना चाहिए। क्वेश्चन भी पूछता है व्हाट, रिलेटिव भी होता है व्हाट, लेकिन यहाँ कैसा है? एक्सक्लेमेटरी। जैसे व्हाट ए वॉच यू हैव। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे क्या घड़ी पहनी है तुमने। तो ये वॉच है ना, नाउन है, इससे पहले ये ऐड हो रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्या दिखा रहा है? एक्सक्लेमेशन, इसलिए क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी। व्हाट एन आइडिया। ऐसे आता था, ये फ्रेज है एक, है ना, व्हाट एन आइडिया सर जी। कंप्लीट एडजेक्टिव।